को लेकर हैं, बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अब ग्राउंड स्तर पर बहुत तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा पहले आपने कहा कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे घर में जो भी समस्या है उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और वो समाधान हमें त्वरित चाहिए। ये भी बंगाल की जनता की उम्मीदें रहेंगी, तो काम बहुत फास्ट करना होगा। अदिति, मैं आज घाट पर गई सुबह, तो मैंने घाट पर लोग नहाते हैं, ये उनका रिचुअल है। सुबह घर से निकलते हैं, घाट पर नहाते हैं, महिलाएं कपड़े भी धो लेती हैं और ये सुबह अर्ली, बंगाल में सुबह जल्दी होती है। तो अगर हम ये बात करें ना कि उद्योग एक उम्मीद है, महिला सुरक्षा एक उम्मीद है, इसके अलावा जो पलायन हो रहा है वो रुक जाए ये उम्मीद है, और बीच में आपको जो सरकारी योजनाएं मिलती है उसमें बीच का कोई थर्ड पर्सन कट मनी न मांगे ये उम्मीद है। सृष्टि, यकीन मानिए इससे बहुत ज्यादा और उम्मीदें हैं। मुझे किसी ने कहा कि अब घाट साफ हो जाएंगे, ये तो मोदी जी कर देंगे। मुझे किसी ने कहा कि अब बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मोदी जी कर देंगे। मुझे फिर किसी ड्राइवर साहब ने कहा कि अब ना एक किसी दुकान के बाहर कोई आगे जो कई बार अतिक्रमण हो जाता है, उस अतिक्रमण को देख के कहा अब ये सब हट जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले मोदी जी कर देंगे। तो आप इस एसेंस को समझिए कि शुभेंदु अधिकारी भले ही शपथ ले रहे हों, ये जो डबल इंजन की सरकार का जो फिनोमिना है, ये जो नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके मोदी है तो मुमकिन है का जो बात है वो यहाँ पर इको कर रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अरे मोदी जी आएंगे कर देंगे, मतलब उनके घर में भी अगर कोई समस्या हो पर्सनल तो उनको लगता है मोदी जी कर देंगे। इस तरह का विश्वास यहाँ के लोगों में है। और 10 दिन पहले जब मैं यहाँ आई थी वो विश्वास था, लेकिन शब्दों में नहीं था। आज शब्दों में आपको उनके कपड़ों में, आपको उनके हाव भाव में, आपको उनकी आवाज में, उनके नारों में, उनकी बातों में सब कुछ दिखेगा। लेकिन हाँ, जो असली चुनौती है वो अब शुरू होती है। अब टीएमसी ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है कि हम सत्ता से बाहर हो गए हैं। अब टीएमसी कह रही है कि आप जो 1 करोड़ नौकरियां हैं वो कैसे देंगे। कल मैंने टीएमसी के भी कई नेताओं से बात करी तो उन्होंने कहा देख लेते हैं नौकरियां कैसे देंगे। अब टीएमसी धीरे धीरे उन बातों की बात कर रही है कि ठीक है, आप कैसे बॉर्डर पे वो करेंगे, कर देते। आप पहले केंद्र सरकार में थे, तब बात कही कि आपने जमीन अलॉट नहीं की स्टेट गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने बहुत सारी चुनौतियां बताई जो शायद टीएमसी को पता है इंटरनल। तो उन्होंने कहा आप देख लेते हैं कैसे कर लेते हैं। सीबीआई की जांच आरजीकर मामले में कैसे इंसाफ दिलाते हैं। पहले भी सीबीआई के पास ये केस था तो क्यों नहीं हुई जांच। तो अब बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन विश्वास कीजिए सृष्टि, मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर, और शायद 10 दिन से भी कम, मैं 29 तारीख का चुनाव आखिरी कवर किया और आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ 9 तारीख को। इस 10 दिन में जो तब्दीलियां हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं जो सोचा भी नहीं जा सकता। लोगों के अंदर, लोगों के हाव भाव में, लोगों के उत्साह में, और वास्तव में जो एक टैगलाइन थी ना कि डर के आगे, या इसे कहा था कि भय के आगे भविष्य है, भय के आगे भव्यता है। अदिति, मैं रुक रही हूँ, आपको रुक करेंगे हम दोबारा। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम पहुंची हुई है बंगाल। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, पश्चिम बंगाल से जुड़ी। दरअसल आज शपथ ग्रहण समारोह होगा और शुभेंदु अधिकारी आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।